पहले चार अब दो। बड़ा अजीब सा टाइटल है ना। क्या है पहले चार अब दो? ये कोई ट्रिक तो नहीं है? आप सोच रहे होंगे या कुछ कहने में कुछ गड़बड़ी हो गई। नहीं नहीं, इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक काल्पनिक कहानी जो शायद आपने देखा होगा कई जगह पर, विशेष करके मसीहियों के घर में ये छपी रहती है। और उसके बाजू में, कहानी के ऊपर या बाजू में जो रेत होते हैं उसमें पद चिन्ह पाए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं, पद चिन्ह है इस डायग्राम में जो आपके सामने है। और प्रश्न ये उठता है कि ये किसके पद चिन्ह हैं? तो पहले चार अब दो, क्या मतलब है? चलिए सुनिए वो काल्पनिक कहानी। ऐसा बताया जाता है कि एक समय की बात है कि एक विश्वासी और उसका परमेश्वर यहोवा दोनों साथ साथ बड़े खुशी से और आनंद से गुजर रहे थे नदी के किनारे, जहाँ पर बहुत रेत फैला रहता है, और आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। परमेश्वर अपना वचन सुना रहा था और विश्वासी वचन को सुन रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। मतलब बड़े मज़े की बात हो रही थी। फिर इतने में क्या हुआ कि उस समुद्र के किनारे, या अगर कहें नदी के किनारे, बहुत भारी स्टॉर्म आया, तूफान, आंधी तूफान, और हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। और ये ऐसा हुआ कि बड़ी भयंकर स्थिति हो गई। अब वो जो विश्वासी था वो घबरा गया और उसने देखा, अरे जब हम साथ साथ चल रहे थे तो 4 फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, 2 तो परमेश्वर के और 2 मेरे अर्थात विश्वासी के। अब तो सिर्फ 2 ही फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2 ही पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और वो भी मेरे। परमेश्वर कहाँ चला गया? अब वो ढूंढने लगा, भैया पहले तो 4 थे, अब 2 ही बचे, और वही जो मैं चल रहा हूँ, अकेला चल रहा हूँ। क्या बात है? जब मेरे सामने परेशानियां आए, परीक्षाएं आए, तूफान आया और भयंकर बाढ़ सी आने लगी, तब परमेश्वर मुझे छोड़कर चला गया। और वो जब चला गया तो सिर्फ 2 ही पद चिन्ह बचे रहे। ऐसा वो विश्वासी सोच रहा था अपने मन में। कहाँ गया वो परमेश्वर? वो बोलने लगा, प्रभु तू कहाँ है? तो विश्वासी ने देखा कि जब मुझे प्रभु की जरूरत थी, जब मेरे जीवन में आंधी तूफान आया, हवा चल रही है और लहरें मुझे घेर रही हैं, घेरने वाली है, तो सिर्फ 2 ही पद चिन्ह दिखाई दिए, और वो मेरे पद चिन्ह। परमेश्वर तू कहाँ है? जब मुझे चाहिए थी तेरी जरूरत, तू गायब हो गया। तब एक आवाज आती है, उसके कंधे पर बोल रहा है कोई, और वो बोल रहा है कौन? प्रभु परमेश्वर। जो पद चिन्ह तू देख रहा ना मेरा बेटा, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरे पद चिन्ह है। जब मुसीबत आ रही थी, तूफान आया, मैंने तुझे अपने कंधों में उठा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि तू इसको संभाल नहीं पाएगा। तो जो पद चिन्ह तू सोचता है कि तेरे हैं इस रेत में, वो मेरे पद चिन्ह है, और मैं तुझे अपने कंधे में उठा करके ले जा रहा हूं। तो पहले कितने पद चिन्ह थे? फुटप्रिंट्स 4। अब कितने फुटप्रिंट्स हैं? 2। और वो किसके फुटप्रिंट्स है, किसके पद चिन्ह है? प्रभु परमेश्वर के। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवनों में जब आंधी तूफान और परेशानियां, गड़बड़ियां जो हम समझ नहीं सकते हैं आते हैं, तो याद रखें परमेश्वर हमें, मेरे को और आपको अपने कंधे में उठा करके ले चल रहा है। और जो हम सोचते हैं कि मैं अकेला जा रहा हूं, नहीं, मैं अकेला नहीं, परमेश्वर हमें अपने साथ उठा करके ले जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ परमेश्वर की प्रॉमिसेस, उसकी प्रतिज्ञाएं आज मैं आपके सामने
पढ़ना मांगता हूँ, जो आपको इनकरेज करेगी कि परमेश्वर हमें अपने जय उत्सव के साथ हमें कंधे में उठा करके ले चलता है, और ये उसका प्रेम है। विशेष करके उस समय जब हमें बहुत मुश्किल होता है जीवन की परिस्थितियों को समझने के लिए, परमेश्वर का वचन उस समय हमारे सामने आता है। चलिए, पहला वचन जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा पाया जाता है, यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी देख लीजिए, और वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसका 8 पद। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और 8 पद। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की प्रॉमिसेस, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो वो अपने बेटे और बेटियों के साथ करता है, विशेष करके उन दिनों में जब निराशापन है, परीक्षाएं हैं, मुसीबत है, मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, आर्थिक तंगी है, बीमारी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि एक पहाड़ के समान हमारे ऊपर आस आ जाता है। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, ये फुटप्रिंट्स मेरे फुटप्रिंट्स होंगे, ये मेरे पद चिन्ह है जब मैं तेरे को अपने कंधे में उठा करके आगे मसीह जीवन में बढ़ा रहा हूं। चलिए, और भी पद हम देख लेते हैं। दूसरा पाया जाता है व्यवस्था विवरण और उसका 20 अध्याय 4 पद। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय और 4 पद। सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आमीन, आमीन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। जी हाँ, तो हम हमेशा याद रखें कि वो फुटप्रिंट्स, वो पद चिन्ह जो हम देखते हैं रेत में, वो प्रभु परमेश्वर के हैं, जो हमारे जीवनों में अगुवाई करके हमें उठा करके ले चलता है। ठीक है, चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। पाया जाता है विशेष करके जो मैं बताना मांगता हूं, और वो है दूसरा शामुएल उसका 22 अध्याय 3 और 4 पद। दूसरा शामुएल उसका 22 अध्याय 3 और 4 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला, सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हाँ, कितना अच्छा लिखा हुआ यहां पर। परमेश्वर की ये प्रॉमिस है कि मेरा चट्टान रूपी जो परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, वो मेरी ढाल है। ढाल तो आप समझते ना, पुराने समय में क्या होता था, ढाल होती थी, लोहे का होता था, तगड़े लोहे का। तो जो युद्ध करता था वो अपने दूसरे जो एनिमी, जो शत्रु के तलवार से बचने के लिए ढाल इस्तेमाल करता था। तो उसी प्रकार से हमारा विश्वास का ढाल है ना, वो बहुत जरूरी है, वो परमेश्वर है। तो मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला, सींग, मेरा ऊंचा गढ़, ताकि मैं समुद्र में, पानी में न बह जाऊं, और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से
मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। सो मेरे प्रियो, जब भी आपके जीवन में मुसीबत आती है, मेरे जीवन में भी आती है, हम सबों के जीवन में अलग अलग प्रकार से आती है ना, तो ऐसे समयों में परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो हमें सांत्वना देती है, हमें इनकरेज करती है, हमें ढाढ़स दिलाती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। वो पद चिन्ह जो है वो मेरे पद चिन्ह है, प्रभु परमेश्वर कहता है, जैसा मैंने शुरुआत में कहानी के रूप में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहूम, हम देखेंगे नहूम की किताब जो बहुत कम हम पढ़ते हैं, और उसका पहला अध्याय और 7 पद। क्या लिखा हुआ है? यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। कितना अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। चलिए और भी 1-2 प्रॉमिस मैं आपके सामने पढ़ूंगा, प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए, आपके लिए बड़ा एक आशीष का कारण ठहरता है, इनकरेजमेंट का कारण ठहरता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद। पौलुस कुरिन्थी की जो कलीसिया है उनको याद दिलाता कि भाई परमेश्वर आपके साथ है। हाँ, आपके सामने डिफिकल्टीज हैं, तकलीफें हैं, मुसीबत हैं, लेकिन याद रखिए हम चारों ओर से दुश्मन से घिरे हैं, लेकिन हम हारे हुए नहीं हैं, जीतने वाले व्यक्ति हैं। चलिए सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 8 और 9 पद। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो सके। देखिए हमारे जीवनों में, जैसे मैंने कहा, समस्याएं, परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन हम हारने वालों में से नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे, आत्मिक युद्ध हमारा चलता रहेगा, और अंत में हमारा कैप्टन जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जो हमारा अगुवा है, लीडर, वो हमारी सहायता करता है। ये उसकी प्रॉमिस है, ये उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। जी हाँ। अब एक बहुत जाना पहचाना भाग मैं आपके सामने पढ़ूंगा। शायद आपने बचपन में उसे याद भी किया होगा इस भाग को, और वो पाया जाता है भजन संहिता 23। आप जब हम भजन संहिता 23 करते हैं तो एकदम से आपके मन में वो बात आ जाती है, अरे ये तो वो चरवाहे वाली बात के बारे में बताया गया है। चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। तो मेरे प्रियो देखिए, जो दाऊद है वो कई प्रकार की परेशानियों से गुजरा। वो खुद भेड़ चराता था, हाँ? और शायद कभी कभी सिंह या सियार या कोई आया होगा, उसने उसको भगाया, परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसने विजय प्राप्त करवाया उस शत्रु को भगाने के लिए। सो आइए हमारे चरवाहे की ओर हम नजर दौड़ाएं और देखें कि वो हमसे क्या प्रतिज्ञाएं करता है। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 23 अध्याय। आपने जरूर याद किया होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी पढ़ना मांगता हूं। पहला पद, हे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है।
वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, और तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। वही बात हुई ना जो मैंने आपको बताया था कि ये जो विश्वासी था, जो कहानी आपको शुरू में बताया था, जब सब बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तो 4 पद चिन्ह दिखाई देते थे, है ना, 4। अब 2, वो अब 2 वाले कौन है? परमेश्वर के पद चिन्ह है। जब दुख मुसीबत का पहाड़ इस विश्वासी के जीवन में आता, उसी प्रकार यहां पर लिखने वाला कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से गुजरूं, तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। जो पद चिन्ह हम देख रहे हैं, सिर्फ 2 पद चिन्ह, वो परमेश्वर यहोवा के हैं, जो हमें अपने कंधों में उठा के ले चलता है। 5वां पद, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये एक ऐसा भजन संहिता प्रियो जो प्रभु परमेश्वर की स्तुति के बारे में यहां पर बात करता है। तो हालांकि और भी कई बाइबल में ऐसे पद पाए जाते हैं, आप जरूर उसको पढ़ते होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं यहां पर रुकूंगा और यही कहूंगा मेरे प्रियो, मैं भी बहुत कठिनाइयों से गुजरता हूं, गुजरा हूं, शायद आप भी बहुत कठिनाई से गुजरे होंगे, और कभी कभी जरूर प्रश्न उठता है, प्रभु तू कहाँ है? देखो अभी तो मैं बड़ा अकेला सा महसूस करता हूं। तब आवाज पीछे आती है, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं, मैं तुझे अपने साथ कंधे में उठा करके ले चलूंगा। और जो प्रॉमिस मैंने आपको पढ़ाया, दिखाया परमेश्वर के वचन के आधार पर, जरूर आपने उसको देखा होगा, है कि नहीं, सुना होगा। तो परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस हैं, ये प्रतिज्ञाएं हैं, सिर्फ ऐसी बाइबल में दी नहीं गई हैं, ये सच्चे वचन है, सत्य वचन है, जो हम लोगों को ढाढ़स बंधवाता है, इनकरेज करवाता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि मसीही व्यक्ति, विश्वासी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये हमारी जो यात्रा है ना, इसमें कई समस्याएं आती, कभी बाढ़ आता है, तो कभी तूफान आता है, तो कभी बीमारी होती है, तो कभी कोई लोग हमें मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो कहीं तरह तरह की। हम इन सबों के ऊपर परमेश्वर की जो प्रॉमिस है उसको रखें और कहें, प्रभु तू जानता है, मैं अकेला नहीं हूं। जो फुटप्रिंट्स, जो पद चिन्ह उस रेत में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2, वो मेरे नहीं, वो तेरे हैं प्रभु। और इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू हमेशा जय उत्सव के साथ मुझे अपने कंधों में उठा करके ले चलता है, क्योंकि ऐसा ही प्रॉमिस तूने हम सबों के लिए किया है। सो मेरे प्रियो, आशा है कि एक छोटी सी कहानी आपके लिए बड़ा अच्छा चुनौती का और काम देगा, और दुख और मुसीबत के समय आप यही कहेंगे, परमेश्वर मुझे अपने कंधे में उठा करके ले चल रहा है, क्योंकि मेरे से ज्यादा परमेश्वर को आपकी चिंता है, मेरी चिंता है, बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। तो आइए उन पद चिन्हों को पहचाने कि ये परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, जो हमें अपने कंधे में उठा करके ले चलता है। आमीन।